स्पष्टीकरण की बात नहीं है। पूनम जी से कभी आग्रह किए हैं कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में वो बूथ कमेटी जरूर बनाए, हर बूथ पे दो दो चार चार महिलाओं को जरूर वहां पे तैनात करें उनके नाम और नंबर के साथ, क्योंकि हर बूथ पे जब दो दो चार चार महिलाएं होंगी तो वोटिंग करके हम महिलाओं को वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करा पाएंगे। और आने वाले इलेक्शन में जो अभी बिहार में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है उसको भी हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है महंगाई। महंगाई जो है से कौन जूझता है? ये लोग जूझती हैं, हम जूझते हैं, क्योंकि किचन हमको चलाना होता है, खाना हमको बनाना पड़ता है। 200 रुपये सरसों तेल खरीद रहे हैं ना, 1200 रुपये सिलेंडर खरीद रहे हैं ना, जो दाल कैसे खरीद रहे हैं, 150 रुपये किलो दाल खरीद रहे हैं, जो बेसिक चीज है। आटा झंडा उठा गया, आटा कैसे खरीद रहे हैं? आटा भी 50 रुपये 60 रुपये हो गया ना। आटा भी 20 रुपये था, आज से 10 साल पहले 20 रुपये था आटा ना। आज से 10 साल पहले 70 रुपये सरसों का तेल मिलता था ना। तो 70 साल में 70 रुपये में सरसों तेल मिला, अब 10 साल में सीधे दुगुना होकर के 200 रुपये लीटर हो गया। इस सब से कौन रोज 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 कौन जूझता? हम आप जूझते। बीमारी के लिए देख लीजिए, दवाई जो बेसिक दवाई है, सर्दी खांसी बुखार, इसका जो दवाई अगर आप खरीदने जाते हैं तो एगो 500 का नोट लेके जाते होइएगा तो वही खत्म हो जाता है, उसमें से कुछ बच के नहीं आता हो। एक मामूली सर्दी खांसी बुखार में, अब भगवान न करे अगर किसी को कुछ ज्यादा बीमारी हो गया, अगर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ गई, तब तक खेतों जमीन घरों बिक जाता है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के जमाने में आप लोग के लिए कार्ड बना हुआ था, आप लोग के लिए बहुत सारी सहूलतें थी। फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया गांधी जी लेकर के आई थी, जो घर की महिला के नाम पे कार्ड बनता था। खाने का अधिकार जो दिया गया था वो घर के महिला के नाम पे ही था। वो क्यों था? महिला को सशक्त करने के लिए। और एक महिला के नाम पे कार्ड हो गया और उस घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से उनको जोड़ करके एक घर में 20-20 किलो 25-25 किलो अनाज आता था। अभी क्या है, 5 किलो अनाज आप लोगों को मिलता है, झोला पकड़ा दिया जाता है, और उस झोला पे बड़ा सा फोटो मोदी जी का, 5 किलो अनाज। और 5 किलो अनाज हर महीने नहीं मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है। जब जाते होइएगा तो वो जो बांटने वाला होता है वो आप लोग का धक्का दे करके तरह तरह का बकवास करके हटा देता है, ये महीना ना दे भाई, अगला महीना आइएगा, बोलता है ना। तो क्या करना है, इसे कौन पूछता? हम ही आप पूछते हैं ना। आपके घर में बेटा होगा, पति होगा, नौकरी मिलता है? किसी के बेटा पति को नौकरी मिला है? नहीं मिलता ना। मजदूरी करने के लिए भी यहाँ कोई काम नहीं मिलता, दूसरे गांव जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। वहाँ कौन कौन मुसीबत में वो आदमी जूझता है। कोई हादसा हो जाता है तो वही खत्म हो गया, वही खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई। इस सबसे कौन जूझता है? आप जूझते हैं, हम लोग जूझते हैं। ऐसा नहीं कि वो परेशानी सिर्फ आपको है, वो परेशानी हम लोग को भी है। 200 सरसों का तेल 200 रुपये तो हम भी खरीदते हैं ना, हम भी खरीदते हैं, क्योंकि आपके भी घर में खाना बनता है, हम भी घर में खाना बनता है। सरकार कहती है कि टैक्स सिर्फ टैक्स पे ही लोग देता है, हकीकत ये है कि टैक्स ये लोग भी देते हैं, ये लोग भी टैक्स देते हैं। एक मामूली बिस्किट खरीदने जाते हैं, दवा खरीदने जाते हैं, 18% जीएसटी इनको उस बिस्किट पर भी देना पड़ता है। सोने के बिस्किट पे जीएसटी कितना परसेंट है? 2%, 3%। और खाने के बिस्किट पे 18%। तो बिस्किट ना इनके बच्चे चावल दाल आटा तो खाएंगे ना ये लोग, तो उस सामान पर भी जीएसटी है। तो टैक्स तो ये भी दे रहे हैं ना, 18% टैक्स तो ये भी दे रहे हैं ना। इनको क्या फायदा मिल रहा है उस टैक्स से? तो ये सरकार सिर्फ नोचना जान रही है, खून चूसना। अगर सरकार का बस चले तो सिरिंज लगा करके खून खींच ले, इस तरह का नाते खून ही खींच रहा हुआ ना। जब आपको समय पे खाना नहीं मिलेगा, आपको सुबह में क्या बना लिए, फिर दूसरे टाइम की आपको टेंशन है कि आप कहाँ से लाएंगे, क्या बनाएंगे, बच्चों को क्या देंगे। बच्चे को समय पे खाना आप नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि आपको कि कॉपी किताब सब खरीदने के लिए 18% जीएसटी इन लोगों को देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है, हमको भी देना पड़ता है, इनको भी देना पड़ता है। क्या फायदा हुआ? सिर्फ आमदनी का जो 5 लाख 7 लाख का स्लेब है वो ठीक है, वो हम पे कर रहे हैं, लेकिन ये लोग 18% जीएसटी तो पे कर रहे हैं ना। क्यों इनसे 18% जीएसटी लिया जा रहा है? क्यों नहीं इनको सारी सहूलतें दी जा रही हैं?
जिनके वो हकदार हो, सिर्फ वोट लेने के लिए। तो अब आप लोगों को जागरूक हो जाना है, आप लोगों को जागरूक हो जाना है कि ये लुटेरी सरकार को वोट नहीं करना। हाँ, देन हटाने का कोशिश करना है। हटाने का प्रयास करना। अब महिलाओं का जो वोट होता है ना, महिलाओं का जो वोट होता है वही वोट करता है। हाँ, नहीं गाली नहीं बोलिए, गाली नहीं बोलिए, वही वोट चोट कीजिए, वोट से सरकार को बेहतर बना दे। ये आप लोगों से आग्रह है, इनके हाथ को मजबूत कीजिए। हम तो कभी कभी आते हैं, हमेशा ये रहती है। तो इन लोगों से अपनी समस्या बताए, आप लोग अपना ध्यान रखिए कि आने वाले चुनाव में वोट के चोट से सरकार को, ताकि हम लोग चैन से खाना खा सकें। धन्यवाद। आज हमारे दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे मैडम सरबत जहां फातिमा बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने प्रोग्राम रखा था सदस्यता अभियान के लिए। हम लोग जो सदस्य बनाने के लिए हम लोग को आया था कि आप लोग सदस्य बनाइए महिलाओं के लिए, आधा आबादी आधा अधिकार। इन्होंने महिलाओं के लिए पूरा बिहार में भ्रमण कर रही हैं कि सब महिलाओं को सदस्य जितना से जितना सदस्य बन सके। हम लोग आज 2-3 महीना पहले से सदस्य बना रहे हैं। हम लोग सदस्य बनाए, इसीलिए इन्होंने यहाँ हमारे पूरे बिहार की दौरा कर रही हैं। सरबत फातिमा मैडम बिहार प्रदेश अध्यक्ष, गीता भगत उपाध्यक्ष और एक सुनंदा चौधरी कांग्रेस नेत्री बिहार प्रदेश। तो आज इसी कार्यक्रम को लेकर के इन्होंने उपस्थित हुए हैं। हम लोग जितना हमारी महिला कांग्रेस है सबको सारी की सारी ये लोग मेंबर हैं और जल्द समय, बहुत कम समय बचा था हम लोग हमको, इसीलिए इतना महिलाएं है, नहीं तो बहुत महिला कमाता है। महंगाई डाइन खाए जाता है, इस डाइन को कैसे भगाना है इस देश से? तो आप लोग को भगाना है इस डाइन को, जो डाइन महंगाई को खा करके खत्म कर दिया। हम लोग आके वही है, हम लोग को बहुत सारी परेशानी है भैया। प्रेस वाला भैया डाइन का भगाने का कोशिश करो भैया, डाइन को नारी को सम्मान दो, नारी को सम्मान दिलाओ, नारी को सम्मान दो, दिलाओ। आधा आबादी आधा हिस्सेदारी।